हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको ट्रस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ट्रस्ट बेसिकली एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा क्या होता है? एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्लेंडर मेंबर से बना होता है। स्लेंडर मेंबर मतलब कुछ लंबा सा एक मेंबर्स होते हैं उससे बने बने होते हैं। मतलब इसका एक डायमेंशन काफी एक डायमेंशन काफी लंबा होता है, बाकी क्या होता है छोटा होता है, तो उसको हम सिलेंडर मेंबर बोलते हैं। इस टाइप से कई मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करके, जैसे ये 3 मेंबर्स हैं, आपस में हम कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ट्रस बन गया। तो ट्रस बेसिकली क्या है? एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिलेंडर मेंबर से मिलकर बनता है। और क्या होता है? वो पिन कनेक्ट होता है। मतलब जहां पे दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है, तीसरा मेंबर ये है, इन दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? पिन कनेक्शन। क्या कहेंगे? पिन कनेक्टेड। ठीक है, तो इसको ज्वाइंट्स भी कहते हैं। तो ये कैसा ज्वाइंट्स है या कैसा है? ये पिन कनेक्टेड है। तो सिलेंडर मेंबर्स का बना होता है ट्रस, और ये कई मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करके एक पूरा ट्रस सिस्टम बनाया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए स्ट्रक्चर मेंबर मेड ऑफ सिलेंडर मेंबर्स पिन कनेक्टेड एट इंड। हर एक इंड पे क्या आता है? पिन कनेक्शन होता है। यहाँ पे जैसे पिन कनेक्शन एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे पिन कनेक्शन है, एंड इज कैपेबल ऑफ लोड्स एट ज्वाइंट्स। अब इस पे हम लोड यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये लोड क्या होगा? इन सारे मेंबर्स पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से लोड को कैपेबल करने के लिए इस टाइप के ट्रस का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे रूफ ट्रस। रूफ को सपोर्ट करने के लिए, पूरे रूफ का लोड सपोर्ट करने के लिए रूफ ट्रस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज ट्रस, डेक वगैरह को सपोर्ट करने के लिए ब्रिज ट्रस का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसमिशन टावर्स आपने देखा होगा, जहां पर इलेक्ट्रिकल लाइंस को ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं जिनका यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन टावर्स। तो वो 3 डायमेंशनल ट्रस होते हैं। तो वहां पे भी हम देख सकते हैं छोटे छोटे मेंबर्स लंबे लंबे मेंबर्स इस तरीके से पिन कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्ट करके नीचे बहुत बड़ा सा होता है। ठीक है, ऊपर जाते हुए ये पतला होता जाता है इस टाइप से, राइट? तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रस। ट्रांसमिशन टावर्स इज ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल ट्रस। अब जैसे यहाँ पे एक ये ट्रस दिया हुआ है, ये सबसे छोटा ट्रस है, जिसको कहते हैं ट्रायंगुलर ट्रस। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर ट्रस, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं? 1 2 3। 3 ज्वाइंट्स और 3 मेंबर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रस बोलेंगे। ऐसे और भी ट्रस को हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक टाइप का ट्रस है। जैसे एक मेंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। ठीक है, ज्वाइंट्स कितनी है? 1 2 3 4। तो मेंबर्स को m से लिखते हैं, तो m इज इक्वल टू 4 है, और ज्वाइंट्स कितने हैं? ज्वाइंट्स भी 4 है। ऐसे और भी ट्रस हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर ट्रस की बात करें तो ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर ट्रस है। ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर ट्रस है, जिसमें ये पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा है, ये फोर्थ मेंबर है और ये फिफ्थ मेंबर है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो कितने हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स 5 है। और ज्वाइंट्स की बात करें तो 1 2 3 4। कितने ज्वाइंट्स हैं? ओनली 4 ज्वाइंट्स। तो जे इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 4। तो इस तरीके से हम छोटे से छोटा ट्रस हम यहाँ पे देख सकते हैं। और भी कई ट्रस हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बड़े बड़े ट्रस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और ट्रस को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक डबल रेक्टेंगुलर दिया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो कितना है? 1 2। एक ये ट्रस है, नाम लिख देते हैं A B C D E F। ए बी एक मेंबर है, ऐसे ही बी सी एक मेंबर है, सी डी भी एक मेंबर है, डी ई भी एक मेंबर है, और ई एफ भी एक मेंबर है। और यहाँ पे देखें बी डी भी एक मेंबर है। तो ये कितना होगा? 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये भी मेंबर है 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 7। और ज्वाइंट्स की बात करें तो ये कितने हैं? ज्वाइंट्स देखिए 1 2 3 4 5 6, केवल 6 ज्वाइंट। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर ये हो गए। 7 8 9, कितने हो गए? 9 मेंबर हो गए। 9 मेंबर हो गए। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, m इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। और ज्वाइंट्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ज्वाइंट्स कितने हो गए 6। ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, एक ये भी मेंबर था 6 7 8 9, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 9। तो नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे 9, ज्वाइंट्स भी 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 9, यहाँ पे भी ज्वाइंट 6 है। पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एक मेंबर जो है, दो मेंबर इस तरीके से लगे हैं, यहाँ पे दोनों मेंबर इसी जो है ब्लॉक में लगा हुआ है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस है, आगे हम बताएंगे। यहाँ पे एक जो है और टाइप का ट्रस है जिसमें जो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई। ए बी एक मेंबर है, बी सी दूसरा मेंबर है, सी डी जो है थर्ड मेंबर है, डी ई फोर्थ मेंबर है, ई ए जो है फिफ्थ मेंबर है, और एक बी ई मेंबर है सिक्स्थ, और ये कितना है सेवंथ मेंबर बी डी। तो मेंबर्स कितने हैं 7, और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स 1 2 3 4 5 कितने हैं 5। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं 5। तो इस तरीके से हम आगे एनालिसिस में ये सारी चीजें जो है कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रस को डिफाइन करते हैं कि ट्रस एक ऐसा जो है स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है स्लेंडर मेंबर्स होते हैं, और वो मेंबर्स आपस में पिन कनेक्टेड होते हैं, और ऐसा कनेक्ट होते हैं कि हम इसके जो है ज्वाइंट्स पे जो है आसानी से लोड को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लोड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लोड, यहाँ पे लोड, इस टाइप से अप्लाई हम कर सकते हैं, और आसानी से ये लोड को ये ट्रस जो है बियर कर सकते हैं। आसानी से ये इस लोड को, जितने भी लोड लग रहे हैं वो आसानी से बियर ये कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ और ट्रस के बारे में, जैसे कि ट्रस को जो है कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे हम पहली बात करें तो जो है ट्रस जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ट्रस बेसिकली 3 टाइप के हम यहाँ पे कह सकते हैं, 3 टाइप के जो है ट्रस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको फिगर में कुछ आपको दिखाया था, ये सारे ट्रस हैं, लेकिन इसको हम किस तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला जो है क्या है, परफेक्ट ट्रस। ट्रस के टाइप्स की बात करें तो पहला क्या है परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस क्या होता है परफेक्ट ट्रस। तो परफेक्ट ट्रस में अभी हमने आपको बताया नंबर ऑफ मेंबर्स को m से लिखते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स को जो है j से लिखते हैं। परफेक्ट ट्रस जो है कैसे हम बोलेंगे, तो एक एक्सप्रेशन होता है जिस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से देते हैं m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। तो m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, अगर इस एक्सप्रेशन को कोई जो है ट्रस सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे परफेक्ट ट्रस कहेंगे। क्या कहेंगे परफेक्ट ट्रस। जैसे हम इसकी बात करें, ये एक ट्रायंगुलर ट्रस है जिसमें ए बी सी एक ट्रायंगुलर ट्रस है। ए बी क्या है पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर है और तीसरा मेंबर है। m कितना है, m जो है 3 है, और j कितना है, ये भी 3 है। ज्वाइंट्स कितने हैं 1 2 3, ठीक है। अगर हम इसमें जो है पुट करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स 3 आ रहा है, और 2j माइनस 3 अगर करें तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 माइनस 3, ये भी 3 आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, ये जो ट्रस है वो क्या है परफेक्ट ट्रस है। ऐसे ही हम और ट्रस की बात करें, जैसे एक ये ट्रस है ए बी सी डी ई एफ। अब अगर हमें इससे चेक करना हो ये परफेक्ट है या जो है परफेक्ट नहीं है, तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, देखिए ध्यान से। ये पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो m इज इक्वल टू 9 हो गया, और j की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, j की कितना है 6 है। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं 6 है। तो यहाँ पे हम इसको जो है अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। तो 2j माइनस 3 अगर हम चेक करेंगे कितना आ रहा है 2 इंटू 6 माइनस 3, ये कितना है 12 माइनस 3 दैट इज 9। मतलब ये नंबर ऑफ मेंबर्स 9 के बराबर आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे परफेक्ट ट्रस। क्या बोलेंगे बच्चों, परफेक्ट ट्रस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है इम्परफेक्ट ट्रस, जो इसको जो है फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या कहते हैं इम्परफेक्ट ट्रस। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो है ये जो है सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। ये जो कंडीशन है इससे जो है आप केवल ये बता सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स और ज्वाइंट्स पे कि जो है ये जो है जो आपका ट्रस है ये परफेक्ट ट्रस है, ठीक है। ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इसको हम कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है इम्परफेक्ट ट्रस की बात करें तो इम्परफेक्ट ट्रस में जो है 2 टाइप के होंगे। एक होगा आपका जो है डेफिशिएंट ट्रस। क्या होगा, डेफिशिएंट ट्रस, और दूसरा होगा रिडंडेंट ट्रस।
रिडंडेंट ट्रस। डिफिशिएंट ट्रस के लिए क्या इक्वेशन होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ये इक्वेशन है ये जो है क्या है, m की वैल्यू जो है क्या है, लेस देन है, m इज लेस देन 2j-3, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिफिशिएंट ट्रस। मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो जो है सफिशिएंट, जितना जो है परफेक्ट ट्रस में जो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स होने चाहिए जो है उसमें, उससे जो है क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स कम है। नंबर ऑफ मेंबर्स जो परफेक्ट ट्रस में होने चाहिए उससे क्या है, कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफिशिएंट ट्रस। रिडंडेंट ट्रस, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है सफिशिएंट जो है, जो कंडीशन है हमारा परफेक्ट ट्रस के लिए, परफेक्ट ट्रस में जितनी नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज्यादा है तो हम उसको हम क्या कहेंगे, रिडंडेंट ट्रस। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जो है अगर हम यहाँ पे, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। हमने जो है परफेक्ट ट्रस में क्या एक ऐसा बनाया था और जो है इस तरीके से जो है ये क्या था, एक परफेक्ट ट्रस। ठीक है, अगर हम डिफिशिएंट ट्रस की बात करें, जैसे हम यहां पे ले लें ये ABCDE, तो कितने मेंबर्स हैं इसमें हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और जो है 2j-3 अगर चेक करें तो कितना होगा, j कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 × 6 - 3 कितना है 9, मतलब m की वैल्यू लेस देन 9 है कि नहीं, m की वैल्यू लेस देन 2j-3 है, इसीलिए ये ट्रस कैसा होगा, डिफिशिएंट ट्रस होगा। क्या होगा, डिफिशिएंट ट्रस होगा। नेक्स्ट जो है रिडंडेंट ट्रस की बात करें तो अगर ऐसा हम कोई ट्रस बना लें, ठीक है, ABCDEF, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, m = 10 है, और ज्वाइंट की बात करें तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ज्वाइंट कितने हैं 6 है। यहां पे ज्वाइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से लगा हुआ है, ज्वाइंट्स नहीं है, तो j = 6 है। अगर हम इस चीज को देखें तो m कितना है, m की वैल्यू 10 है, और 2j-3 अगर चेक करें तो 2 × 6 - 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। 10 इज ग्रेटर देन 9, दैट मींस ये ट्रस कैसा है, रिडंडेंट, मतलब इसमें मेंबर्स जितने चाहिए सफिशिएंट कंडीशन के लिए चाहिए, जितने मेंबर परफेक्ट ट्रस में होने चाहिए उससे एक ज्यादा मेंबर है, एक ज्यादा या और भी ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडंडेंट ट्रस है। इसमें क्या है, एक मेंबर कम है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, डिफिशिएंट ट्रस। तो तीन टाइप्स के बेसिकली ट्रस होते हैं, परफेक्ट ट्रस, डिफिशिएंट ट्रस, और जो है तीसरा जो टाइप है वो क्या है, रिडंडेंट ट्रस। अब जो है आपको इसमें जो है जो इसकी एनालिसिस जो करनी है तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ जो है एनालिसिस होती है, जैसे कि जो है कुछ मेथड है, दो टाइप के मेथड होते हैं जिससे जो है ट्रस के जो है हम एनालाइज कर सकते हैं। पहला जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। क्या कहते हैं उसको, मेथड ऑफ ज्वाइंट्स कहते हैं। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स में जो है हम हर एक ज्वाइंट्स की स्टडी करेंगे और जो है हम फोर्सेस को आसानी से कैलकुलेट मेंबर्स में हम कर सकते हैं, मेंबर में आसानी से जो है फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जो है बेसिक जो है हमें जानकारी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन की जानकारी होनी चाहिए। हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन की जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पे देखिए, जैसे ये ट्रस है, ये क्या है, परफेक्ट ट्रस। अगर हम लोड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका शेप जो है आसानी से रिटेन हो सकता है, लेकिन अगर डिफिशिएंट ट्रस में अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं मान लीजिए तो क्या होगा, इसका शेप रिटेन नहीं होगा, इसका शेप रिटेन नहीं होगा। तो बेसिकली जो है ये कंडीशन तो अप्लाई होना चाहिए जो है परफेक्ट ट्रस के लिए, और साथ ही साथ आपको शेप का भी ध्यान रखना है कि रिटेन जो है शेप जरूर होना चाहिए। अब मान लीजिए आप ये चेक कर रहे हैं, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, ये एग्जाम्पल दिया। अब इसमें हम चेक करें, जैसे यहां पे भी ये ABCDEF, यहां पे भी ABCDEF, यहां पे भी नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, m कितना है 9 है, j कितना है 1 2 3 4 5 6, ये सेटिस्फाई हो रहा है इस इक्वेशन को। और इसमें भी देखें तो इसमें भी जो है m = कितना है 9 और j = क्या है 6। मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप ये ध्यान दीजिए। तो यहां पे भी इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये परफेक्ट ट्रस है, लेकिन
लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन को जो है वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा सेप। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है ये जो कंडीशन है वो ओनली कंडीशन नहीं है कि जो है ये बता दे कि ये जो है परफेक्ट ट्रस है। परफेक्ट ट्रस को जो है हमें ये भी देखना है कि जो है यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है कि नहीं, शेप डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें देखना है साथ ही साथ। ठीक है, तो अगर ये कहें तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट ट्रस जो है आपका ये शो कर रहा है, बट ये क्या होगा, डिफिशिएंट होगा, क्योंकि ये मेंबर एक्स्ट्रा जो यहाँ पे लगा है यहाँ पे ना लग के यहाँ लगना चाहिए। तो मेंबर्स का अरेंजमेंट भी आपको देखना है कि किस तरह से होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि परफेक्ट ट्रस है, डिफिशिएंट ट्रस है और क्या है, जो है रिडंडेंट ट्रस है। अब हम लोग जो है मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ जॉइंट्स और इससे पहले नेचर ऑफ द फोर्सेस इन दी मेंबर्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।